सहरा में न जंगल न बियाबान में आए, वहशत से कहो खून के दौरान में आए, और बुज़दिल की तरह किस लिए सीने में छुपा है, बुज़दिल की तरह किस लिए सीने में छुपा है, दुश्मन है अगर कोई तो मैदान में आए। बुज़दिल की तरह, बहुत खूब है, बुज़दिल की तरह किस लिए सीने में छुपा है, दुश्मन है अगर कोई तो मैदान में आए। कि प्यार के हैं न ये वफा के हैं, सारे झगड़े फकत अना के हैं, और कौन सी रुत मैं तेरे नाम करूं, कौन सी रुत मैं तेरे नाम करूं, जितने मौसम हैं सब खुदा के हैं। खूबसूरत प्रोग्राम जावेद अंसारी साहब की काविशों का नतीजा है, और इस खूबसूरत मुशायरे की और इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रही है जोगेश्वरी ही नहीं बल्कि बम्बई की अजीमुशान शख्सियत, मेरी मुराद जनाब मोहतरम हाजी अब्दुल हमीद शेख साहब से है। मैं उनसे निहायत अदबन गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम को स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, जनाब मोहतरम हाजी अब्दुल हमीद शेख साहब। उसी के साथ साथ इस बावक़ार मुशायरे की सदारत फरमा रही है उर्दू की वो शख्सियत जो अख्तर जमाल के नाम से पूरी दुनिया जानती है। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ इस बावक़ार मुशायरे के सदर जनाब मोहतरम अख्तर जमाल साहब जो भिवंडी से तशरीफ़ फरमाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। इसी के साथ साथ मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ इस प्रोग्राम की इफ्तिताह जिनके ज़रिए होनी है, हम सब के मुरब्बी, हम सब के चहीते एक शायर, एक नाक़िद जनाब मोहतरम हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि ज़रा करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। तंज़ मिज़ाह की दुनिया में अपना मुनफरिद नाम पैदा करने वाली वो शख्सियत जिसे उर्दू दुनिया महशर फैज़ाबादी के नाम से जानती है, मैं जनाब महशर फैज़ाबादी को निहायत अदब एहतराम के साथ आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ स्टेज पे। इसी के साथ साथ इस जोगेश्वरी, चूँकि जोगेश्वरी एक ऐसा इलाका हो गया है अब्दुल हमीद साहब, मैं समझता हूँ मुंबई का वाहिद ये इलाका है जहाँ पर अहले बसीरत भी हैं, अहले इल्म भी हैं, अहले कमाल भी हैं, अहले फ़न भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम भी हैं। ये जोगेश्वरी जो किसी ज़माने में अब्दुल्ला अहद साहब के नाम से जाना जाता था, ये जोगेश्वरी जो किसी ज़माने में ताजदार ताज साहब के नाम से जाना जाता था, अब ये जोगेश्वरी डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर के नाम से जाना जाने लगा है। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ जनाब डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर को आवाज़ देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। नौजवान शोरा में जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, उसमें मीरा रोड के जनाब आदिल राही साहब हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हमारी महफिल में मौजूद हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मालोनी से तशरीफ़ फरमा जनाब इसहाक दानिश हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इसहाक दानिश साहब अपना इन शोरा के साथ साथ अहले इल्म का एक अच्छा मजमा हमारे दरमियान मौजूद है। मैं ज़िक्र कर रहा था ताज साहब की, उनके फ़र्जंद भी मौजूद जनाब राशिद अजीम साहब जो इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं। मेरे निगाहों के सामने जनाब अनवार अहमद आलमी साहब मौजूद हैं, जनाब मोइश शेख हैं, महबूब शेख साहब हैं, और दीगर तमाम जनाब अशफाक सर हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं तमाम का जावेद अंसारी की जानिब से, जावेद अंसारी साहब ऑल मुंबई के प्राइवेट एंड म्यूनसिपल स्कूल टीचर्स के सदर हैं, और इस हवाले से भी मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जो तड़प, एक कायदाना जो तड़प उनके यहाँ मिलती है देखने को, बहुत कम लोगों के मिलती है। बहरहाल मैं आप तमाम का मशकूर ममनून हूँ। मुशीर अंसारी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है, शायद नमाज के लिए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि ये जोगेश्वरी का इलाका जो तालीमी एतबार से, सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से, इंसानियत के हवाले से, तालीमी मदरसों के एतबार से पूरी बॉम्बे में जाना जाता है। यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो बेदार मग़ज़ हैं, जो कौम का दर्द रखते हैं, कौम की फलाह व बहबूद के लिए जागते हैं, सोते हैं, उनके लिए काम करते हैं। उन्हीं में
जनाब जावेद अंसारी साहब है, और उनकी जो सरपरस्ती कर रहे हैं जनाब हाजी अब्दुल हमीद साहब, वो भी यहीं से हैं। मुस्तक़बिल में उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनको हर महाज पर बेइंतहा कामयाबी से मिले। आज की इस छोटी सी नशिस्त की सदारत जनाब अख्तर जमाल साहब कर रहे हैं। मैं उनसे इजाज़त तलब करता हूँ और शुरू करता हूँ खालिक कायनात के नाम से, जिसने लफ्ज़ कुल से कायनात की तख्लीक की है और 18,000 मखलूक़ात में इंसान को क़ुव्वत गोयाई और अक़्ल शऊर जैसी नेमत वदियत करके तमाम पर सरफराज किया कि रहगुज़र कोई हो मंजिल का तकाज़ा तू है, रहगुज़र कोई हो मंजिल का तकाज़ा तू है, दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू है, चश्मे बीना को बसीरत दिल महजू को यकीन, डूबती आस को तिनके का सहारा तू है, डूबती आस को तिनके का सहारा तू है, चाँद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं, हम फ़कत नूर का परतो है सरापा तू है, खुद को देखूं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, तुझको सोचूं तो हर एक शय में समाया तू है। शुक्र है उस परवरदिगार का। आइए दोस्तों, जैसे कि हमारी मुशायरे जो है हमारी तहज़ीब के ये ज़ामिन भी हुए हैं, हमारी तहज़ीब को आश्कार करने में भी मुशायरों ने अहम रोल अदा किया है, उर्दू ज़ुबान को ज़िंदा रखने में भी मुशायरों ने अहम रोल अदा किया है। हमारे मुशायरों की तहज़ीब है कि उसका बाकायदा इफ्तिताह होता है और उसकी गर्ज़ व गायत बयान की जाती है। क़ब्ल इसके कि मैं इफ्तिताह के लिए जनाब हामिद इकबाल सिद्दीकी को आवाज़ दूँ, जावेद अंसारी से फिर गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसरन इसके अगराज़ व मक़ासिद बयान कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की नशिस्त, जैसा कि मैंने आप लोग ने बताया है, एक भाईचारा, प्यार मोहब्बत का एक पैगाम देने के लिए हम लोगों ने आज की ये नशिस्त को मुनक़िद की है। और इस नशिस्त को जो है अदबी रंग हमने दिया है और मुशायरा अपना एक अहम मानी रखता है, एक रोल रखता है। मुशायरा वो चीज़ है जो दुनिया में इनकलाब पैदा करने का काम किया है और इंशाअल्लाह इसी से आगे भी इनकलाब हमारी दुनिया में आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब मैं यूसुफ दीवान साहब से आगे की कार्रवाई के लिए गुजारिश करता हूँ। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद अंसारी साहब। आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि मुशायरे में नात को पेश करना न सिर्फ बासे इफ्तिखार है बल्कि बासे खुशी भी है, बासे बरकत भी है। अतील शिफाई ने कहा था कि लिखे जो मदह तेरी जुल्फ़े खम बखम के लिए, समंदरों की ज़रूरत है उस कलम के लिए, तेरा ही नूर है हर सू ज़मीं पे साया फगन, तू ही अरब के लिए है तू ही अजम के लिए। मैं आँख बंद करूं और वहाँ पहुँच जाऊं, परों की कैद नहीं दायरे हरम के लिए। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ मालोनी से तशरीफ़ फरमा जनाब इसहाक़ दानिश को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और बाज़ाब्ता इस मुशायरे का आगाज़ नातिया के नाम से पेश करें। इजाज़त है सदर साहब। अखलाक ऐसा मुझको मेरे जुल जलाल दे, जो मेरा मिशन है और ये मतलब पेश कर रहा हूँ मैं। अखलाक ऐसा मुझको मेरे जुल जलाल दे, नफरत समेट कर जो समंदर में डाल दे। वाह, सुभान अल्लाह। अखलाक ऐसा मुझको मेरे जुल जलाल दे, कर जो समंदर में डाल दे। जी, कादिर वही है और ये कुदरत उसी की है। सुभान अल्लाह। वाह, कादिर वही है और ये कुदरत उसी की है। जब चांद डूब जाए तो सूरज निकाल दे। सुभान अल्लाह। वाह, कादिर वही है और ये कुदरत बेशक, उसी की है। बेशक।
جب چاند ڈوب جائے تو سورج نکال دے. ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ دولت جنہیں پسند ہے وہ اور لوگ ہیں. کیا کہنے ہیں بھائی، واہ. دولت جنہیں پسند ہے وہ اور لوگ ہیں. پروردگار تو مجھے رزق حلال دے. سبحان اللہ. دولت جنہیں پسند ہے وہ اور لوگ ہیں. واہ بھائی، اور لوگوں کا جواب پروردگار نہیں. واہ واہ. تو مجھے رزق حلال دے. ایوب سا خدایا مجھے صبر کر عطا. ایوب سا خدایا مجھے صبر کر عطا، یا پھر تیرے کلیم سا مجھ کو جلال دے. واہ واہ. ایوب سا خدایا مجھے صبر کر عطا، یا پھر تیرے کلیم سا مجھ کو جلال دے. حمد و ثنا میں غرق ہیں ذرے زمین کے. سبحان. حمد و ثنا میں غرق ہیں ذرے زمین کے. اس کی ربوبیت کی کوئی کیا مثال دے. حمد و ثنا میں غرق ہیں ذرے زمین پہ، اس کی ربوبیت کی کوئی کیا مثال دے. دانش وہ کارساز بڑا کارساز ہے. دانش وہ کارساز بڑا کارساز ہے، کب ایڑیوں کی ضرب سے زمزم نکال دے. دانش وہ کارساز بڑا کارساز ہے، کب ایڑیوں کی ضرب سے زمزم نکال دے. اور نوازش، دانش وہ کارساز بڑا کارساز ہے، کب ایڑیوں کی ضرب سے زمزم نکال دے. اور ایک نعت کا مطلع اور چند شعر جیسا حکم دیا ہے ہمارے ناظم مشارہ نے، جی عطا. ترنم میں سن لیجئے. جی عطا. یوں ہی نہیں جہاں میں شریعت نبی کی ہے. سبحان اللہ بھائی. واہ واہ. یوں ہی نہیں جہاں میں شریعت نبی کی ہے. تخلیق کائنات بدولت نبی کی ہے. تخلیق کائنات بدولت نبی کی ہے. مائک والے سے گزارش کرو کہ آواز تھوڑی بڑھا دیجیے. تخلیق کائنات بدولت نبی کی ہے. ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں. جی عطا. مولا کی عدلیہ ہے وکالت نبی کی ہے. اور کم کر دیا ہو. مولا کی عدلیہ ہے وکالت نبی کی ہے. مولا کی عدلیہ ہے وکالت نبی کی ہے. مایوس کیسے ہوگی یہ امت نبی کی ہے. مایوس کیسے ہوگی یہ امت نبی کی ہے. دانش سفیر محسن انسانیت بنو. دانش سفیر محسن انسانیت بنو. اللہ نے کہا ہے یہ سنت نبی کی ہے. تخلیق کائنات بدولت نبی کی ہے. جزاک اللہ. یہ تھے جناب محترم اسحاق دانش، جو بڑی خوبصورت والہانہ انداز میں نعت کا نذرانہ اور ہم کے اشعار پیش کریں. دوستو، اردو ادب میں کئی اصناف ہیں، کئی قسمیں ہیں. اردو واحد زبان ہے دنیا کی جو دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، اور یہی وہ واحد زبان ہے جس کا جاننے والا دوسری زبانوں کے صحیح الفاظ کو ادا کر سکتا ہے. ابھی دانش اسحاق دانش جو حق کے کلام پیش کر رہے ہیں، حمدیہ کلام اسے کہا جاتا ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور کبریائی بیان ہے. اسحاق نے چند اشعار نعت کی بھی کہے ہیں. وہ لوگ جو نعت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں،
میں بتاتا چلوں اس بات کے اعلیٰ کروں کہ وہ صنف اردو کی جس میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں۔ اردو ادب کی اور ایک صنف ہے جس میں شاعر اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کو منظوم دعا بھی کہا جاتا ہے، اس کو مناجات بھی کہتے ہیں۔ آج مناجات آپ کے سامنے میزبان ہیں، آپ کے میزبان پیش کرنا چاہتے ہیں آغا حشر کاشمیری کی ایک خوبصورت مناجات کو اس خوبصورت دائرے کے روح رواں جناب محترم جاوید انصاری صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مناجات پیش کریں۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہے، وقت اور تقدیر دونوں در پہ اب آزار ہے، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزشیں ہم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ بڑی خوبصورت مناجات آغا حشر کاشمیری کی بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جناب جاوید انصاری نے پیش کیا، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے دوستو، جیسے میں نے ابتدا میں یہ بات کی ہے کہ مشاعرے اور شعری نشستیں یہ ہماری تہذیب کی ضامن ہوتی ہے،
یہیں سے کہنے سننے اور بولنے کا انسان سلیقہ سیکھتا ہے، اور اس ایسے موقع پر اس کی شروعات کے لیے، اس کے آغاز کے لیے، اس کی افتتاح کے لیے ایک ایسی شخصیت کو چنا جاتا ہے جو واقعی اردو کے لیے تن من دھن سے اس میں لگا ہوا ہے۔ میری مراد جناب حامد اقبال صدیقی صاحب سے ہے۔ میری بڑی منتوں اور سماجتوں کے بعد حامد اقبال صدیقی نے حامی بھری ہے۔ میں حامد اقبال صدیقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پر اہل میں حامد بھائی، اگر میں درو گوئی اور ضلع ربائی سے کام نہ لوں تو یہ بتاتا چلوں کہ اردو ادب میں انیس کے خاندان اور سیماب کے خاندان کے بعد کوئی خاندان نہیں ہے جنہوں نے پشت در پشت اردو ادب کی خدمت کی ہے۔ ایک طویل سلسلہ ہے۔ حضرت علامہ سیماب اکبر کے خاندان سے آپ ہیں، آپ اعجاز صدیقی صاحب کے فرزند ہیں، اور اس سے سب سے منفرد یہ ہے کہ اردو کے لیے ہمیشہ ایسی فکر انگیز خیالات اور فکر لیے ہوئے رہتے ہیں کہ اساتذہ کو جو ہے سبق سیکھنا چاہیے۔ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ جناب حامد اقبال صدیقی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور باضابطہ اس مشاعرے کا، اس نشست کا افتتاح فرمائیں۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیان، نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیان، وہ بڑا ہی رحم والا ہے، نہایت مہربان۔ محترم حاجی عبدالحمید صاحب، صدر مشاعرہ اختر جمال صاحب، اردو یونین کے سربراہ جاوید انصاری صاحب، یوسف دیوان صاحب، ڈائز پر جلوہ افروز معزز و محترم شعراء کرام، اور یہاں بظاہر قلیل تعداد میں لیکن اچھے خاصے خوش فکر و خوش شکل لوگ بیٹھے ہیں، تمام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے اپنی عملی زندگی کے سفر میں جاوید صاحب ہمیشہ کوشش کی کہ میں کسی سیاسی پلیٹ فارم پر کبھی نہیں آؤں، اور جب یوسف صاحب نے اس ادبی محفل کا اشتہار جاری کیا اور مجلس کا سرنامہ اوپر تھا تو میں تھوڑا سا بدکا، میں نے کہا میں کسی سیاسی پلیٹ فارم پر نہیں آتا ہوں، تو یوسف بھائی نے بتایا کہ نہیں، یہ خالص ثقافتی، تہذیبی، علمی محفل ہے، اور بھائی چارے کا ماحول پیدا کرنے کے لیے، عید ملن کے لیے جاوید انصاری صاحب نے تگ و دو کی ہے۔ اور ایک بہت پیارا انسان جسے میں برسوں سے جانتا ہوں، بہت خاموش طبیعت، خاموشی سے خدمت کرنے والا شخص، کہ جنہوں نے کبھی نام و نمود کی جانب کبھی دوڑ نہیں لگائی تھی، وہ ہیں ہمارے حاجی عبدالحمید صاحب، جنہیں برسوں سے جانتا ہوں۔ تو ان کی محبت میں نے کہا نہیں، میں حاضر ہو رہا ہوں، میں انشاءاللہ گفتگو بھی کروں گا جو میرے لائق خدمت ہو، اور جو میری اپنی تحریک ہے، مجھے تو پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جاوید صاحب کہ اپنی تحریک کے تعلق سے میں چند باتیں۔ ہلو حاضرین اکرام، مشاہدہ ہماری اپنی خالص مشاعرہ ہماری خالص علمی تہذیب کا ایک بنیادی پلیٹ فارم رہا ہے۔ مشاعرے سے
لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، مشاعروں نے قومی سطح پر انقلاب برپا کیا ہے، مشاعروں نے تاریخ رقم کی ہے۔ مبارکباد کے لائق ہیں جاوید صاحب، شکریہ کے ادا کرنا چاہیے عبدالحمید صاحب کا بھی ہمیں کہ ان کے توسط سے آج یہ موقع ملا ہے کہ ہم اچھے شعر سن سکیں۔ حاضرین کرام، میں 2-3 باتیں اپنی تحریک کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اگر سما فراشی ہو تو معاف چاہوں گا۔ ایک بہت مشہور جملہ ہے، عالمی سطح پر مشہور جملہ ہے کہ اگر کسی قوم کو مٹانا ہو، ختم کرنا ہو، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس قوم سے اس کی زبان چھین لی جائے۔ اس قوم سے پہلے اس کی زبان چھین لی جائے۔ اور اللہ ماشاء اللہ ہم تو اپنی اولاد کو اپنی زبان سے دور کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے ڈونیشن دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، یعنی ہم خود آمادہ ہیں، زوال آمادہ ہیں، ہم خود اپنی تباہی کے لیے آمادہ ہیں، ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تہذیب سے ہماری آل اولاد کو دور کر دیں۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ بڑی شرمناک سی بات ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے اختر جمال صاحب، کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ہی مذہب کی تعلیمات غیر ملکی زبان میں دے رہے ہیں، اپنی زبان میں نہیں دے رہے؟ کیا یہ باعث شرم نہیں ہے؟ اور کیوں دے رہے ہیں ہم غیر ملکی زبان میں تعلیم؟ میری سمجھ سے باہر کی بات۔ اور وہاں پر جب بچہ یہ کہتا ہے کہ بھئی خوشی و خضوع کیا ہے، تو ہم منہ تاکتے رہ جاتے ہیں کہ اس کا انگلش کیا بتائیں گے۔ بچہ شام کو گھر آتا ہے، اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ممی آج اپنا کوئی فیسٹیول ہے کیا؟ مسجد میں لائٹ لگی ہوئی تھی۔ ماں کہتی ہے بیٹا معلوم نہیں، تیرے پپا آئیں گے تو وہ بتائیں گے۔ پپا آتے ہیں، پپا کو پوچھتا ہے پپا آج اپنا کوئی فیسٹیول ہے کیا؟ بولے بیٹا معلوم نہیں، صبح میں مولوی صاحب آئیں گے ان کو پوچھنا۔ اس تہذیب میں ہم جی رہے ہیں اور پھر ہم واویلا بھی مچاتے ہیں کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے، ہم تباہ خود ہو رہے ہیں۔ کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا بگاڑ تو ہم خود اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم نے اپنی تہذیب کو کس طرح سے گنوا دیا۔ ہمیں شرم آتی ہے جب بچے کو 64 کہیں تو بچہ منہ دیکھتا ہے، بولتا ہے 64 مینس واٹ؟ ہمیں شرم آتی ہے۔ کیا ہم سب مل کر اس ملک کو ان کی تہذیب دینا چاہتے ہیں جن کو ہم منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے آئے ہیں ہمیشہ کہ انہوں نے تمام اسلامی ممالک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے؟ ان کی تہذیب کو ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں۔ ہم یہ دوہرا معیار کیوں اختیار کیے ہوئے؟ ایک اور خبر سن لیجئے۔ گزشتہ ماہ جولائی میں ایک تمام مراٹھی اخبارات میں آئی تھی، شاید اردو اخبار میں آئی کہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے، کہ پورے مہاراشٹر سے ایک تحریک کے تحت 80,000 بچوں نے انگلش میڈیم سے، والدین نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سے نکال کر مراٹھی میڈیم میں ڈال دیا۔ پورے مہاراشٹر بھر میں ایک تحریک کے تحت 80,000 بچوں کو مراٹھی میڈیم میں ڈالا گیا۔ جاوید صاحب کوشش کرتے ہیں اور دیگر میرے احباب اساتذہ کوشش کرتے ہیں کہ اردو اسکولوں کو ہم بند ہونے سے بچائیں، لیکن ہماری کوششیں ہماری ذات تک محدود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ للہ غور کیجئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم اپنی تہذیب کو اپنے ہاتھوں سے کس طرح روند رہے ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ جن گھروں سے کبھی پوری نقاب میں خواتین نکلا کرتی تھی کہ کوئی ان کا ناخن تک نہیں دیکھ پاتا تھا، آج انہی گھروں سے
जीन्स और टी शर्ट में मलबूस हमारी बच्चियां अपने साबिक़े लायक़े दर्शाती हुई गली कूचों में, मॉल्स में घूमती फिरती नजर आती हैं, हमें शर्म नहीं आती? अपनी तहजीब को बचाइए, अपनी ज़बान को बचाइए। उसी तहजीब का एक हिस्सा मुशायरा भी है। मुशायरे की तहजीब का एक तरीक़ा ये है कि जब कोई शेर अच्छा लगे तो वाह वाह के जैसे चंद जुमले अपनी ज़बान से, अपने मुंह से ज़रूर निकालिए ताकि शौरा की हौसला अफजाई हो। सिर्फ इतना ही कहकर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब। अपने इफ्तिताही कलमात से हमें नवाज रहे थे और उनके हर लफ्ज़ से हमें एक पैगाम मिलता है कि हम अपनी इस खूबसूरत ज़ुबान को फरामोश करने लगे हैं, करते चले आ रहे हैं। हामिद भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी ज़ुबान न सिर्फ ज़ुबान है बल्कि एक मुकम्मल तहज़ीब भी है। इसीलिए किसी ने कहा था कि अभी तहज़ीब ज़िंदा है हमारी, अब तहज़ीब ज़िंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। वहीं पर अहमद वसी ने कहा था कि जब करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। उर्दू सिर्फ एक ज़ुबान की नहीं, एक मज़हब की नहीं, एक मिल्लत की नहीं, किसी फ़िरके की नहीं, बल्कि वो खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान है, हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है। इसलिए हमको अपनी ज़ुबान की परवाह करनी चाहिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काविशें करनी चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होता है। मेरे नज़दीक कोई भी ज़ुबान उस वक्त तक ज़िंदा रह सकती है जब तक कि तहरीरी शक्ल में हमारी नज़रों के सामने ना हो। यही उर्दू की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके चाहने वाले सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हैं बल्कि कसीर तादाद गैर मुस्लिमों की भी है। मुझे इस मौके पर इनके सागर त्रिपाठी के 2 शेर याद आ गए। उन्होंने कहा था कि जब भी आला कमान बोलेगा, फर्श पर आसमान बोलेगा, जब भी आला कमान बोलेगा, फर्श पर आसमान बोलेगा, उसकी आंखों में प्यार उभरा है, अब वो उर्दू ज़ुबान होगा। तो उर्दू ज़ुबान की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब पर है। मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब का कि उन्होंने अपने फ़िक्र अंगेज़ ख़यालात से हम तमाम को महसूस किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, इब्तिदा में मैं बात कह चुका हूँ कि उर्दू वो वाहिद ज़ुबान है जिसमें शायरी की कई असनाफ़ हैं, जिसे आपने सुना भी है, हम भी सुना है, नात भी सुना है, मुनाजात भी सुनी है। आइए दोस्तों, अब गज़ल की बात करते हैं। गज़ल के लिए मैं एक नौजवान शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ। और गज़ल उर्दू की वो सिन्फ़ है जो किसी मखसूस हैयत तक महदूद नहीं रही, बल्कि हर शायर ने गज़ल के दामन में अपने ख़यालात को पेश करके गज़ल का दामन, गज़ल के कैनवस को बहुत बड़ा किया है। मुझे इस मौके पर उस मकाम के शायर की याद, उस उर्दू की शेर याद आ रहे हैं जहाँ पर गज़ल आकर गज़ल सही रूप धार लेती है। मेरी मुराद दकन की। कमर इकबाल ने कहा था कि उसी को हर जगह पाया गज़ल में, जो लहजा हमने अपनाया गज़ल में। किसी को मेरे घर में क्या मिलेगा, मेरा सारा है सरमाया गज़ल। उतारे हैं लहू में कितने सूरज, उतारे हैं लहू में कितने सूरज, अंग तब आया गज़ल में। आइए दोस्तों, एक नौजवान शायर को जो मीरा रोड से तशरीफ़ फरमा है और उनकी शायरी सिर्फ मीरा रोड की हद तक ही समझ महदूद नहीं है, बल्कि उनके ख़यालात मीरा रोड से होते हुए मुंबई और रियासत महाराष्ट्र और रियासत महाराष्ट्र के बाहर भी उनकी फ़िक्र अंगेज़ ख़यालात को सुना जाता है, फ़िक्र अंगेज़ शायरी को सुने जाते हैं। निहायत अदब और एहतराम के साथ जनाब आदिल राही को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपनी गज़ल पेश आदिल राही। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार जनाब जावेद अंसारी साहब का
اور ساتھ ہی میرے بھائی یوسف دیوان جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، اور مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل کا جو ہے انعقاد کیا۔ صدر صاحب سے اجازت اور بلا کسی تاخیر، بلا کسی تمہید کے ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ شعر یوں کہا ہے کہ مطلب دیکھیے کہ تیری خوشبو تیرا لہجہ نہیں ہے، تیری خوشبو تیرا لہجہ نہیں، تیرا لہجہ نہیں ہے، کوئی بھی شہر میں تجھ سا نہیں ہے۔ واہ واہ، یا تیری خوشبو تیرا لہجہ نہیں ہے، کوئی بھی شہر میں تجھ سا نہیں ہے، اور جسے دے کر تسلی تم بجھا دو، جسے دے کر تسلی تم بجھا دو، جسے دے کر تسلی تم بجھا دو، سمجھتا ہے یہ دل بچہ نہیں ہے، واہ واہ واہ، سمجھتا ہے یہ دل بچہ نہیں ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ بچھڑ کر اس نے بھی آواز نہ دی، بہت اچھے اشعار ہے۔ بچھڑ کر اس نے بھی آواز نہ دی، پلٹ کر میں نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ بچھڑ کر اس نے بھی آواز نہ دی، پلٹ کر میں نے بھی دیکھا نہیں ہے، اور محبت عشق چاہت زندگانی، واہ، محبت چاہت زندگانی، عشق چاہت زندگانی، وہ میرے واسطے کیا کیا نہیں ہے، وہ میرے واسطے کیا کیا نہیں ہے، اور دکھاوا جھوٹ دھوکا بد کلامی، دکھاوا جھوٹ دھوکا بد کلامی، بتاؤ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے، شکریہ، بتاؤ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ بتاؤ گے بھلا کس کو حقیقت، حالات حاضرہ پر بتاؤ گے بھلا کس کو حقیقت، یہاں پر کوئی بھی سنتا نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی حقیقت بیانی ہے، بہت اچھا، واہ۔ ایک غزل کے چند اشعار ترنم سے پیش کرتا ہوں۔ جسے ہم کہہ سکے اپنا کوئی ایسا نہیں ملتا، جسے ہم کہہ سکے اپنا کوئی ایسا نہیں ملتا، جسے ہم کہہ سکے اپنا کوئی ایسا نہیں ملتا، تیرے ہم نام ملتے ہیں کوئی تجھ سا نہیں ملتا، تیرے ہم نام ملتے ہیں کوئی تجھ سا نہیں ملتا۔ اور بطور خاص شعر، محبت کے سفر میں ہیں مسافر ہم مسافر تم، بہت خوب ہے عادل، واہ واہ واہ، محبت کے سفر میں ہیں مسافر ہم مسافر تم، محبت کے سفر میں ہیں مسافر ہم مسافر تم، ہمیں منزل نہیں ملتی تمہیں رستہ نہیں۔ بہت اچھے، بات بھائی عادل، بہت خوبصورت شعر، واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ دیکھیے اچھا شعر خاموش نہیں رہنے دیتا، جی پیش کرتا ہوں۔ مقرر ارشاد، بہت واہ واہ۔ محبت کے سفر میں ہیں مسافر ہم مسافر تم، محبت کے سفر میں ہیں
مسافر ہم مسافر تم، ہمیں منزل نہیں ملتی، تمہیں رستہ نہیں ملتا، تمہیں رستہ نہیں ملتا. اور بطور خاص یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ بڑی کڑوی سچائی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. سمجھ لینا کوئی مطلب ہے اس کی چاپلوسی میں، بہت اچھے بھائی، واہ، سمجھ لینا کوئی مطلب ہے اس کی چاپلوسی میں، جھکا کر سر کوئی اخلاص سے اتنا نہیں ملتا، جھکا کر سر کوئی اخلاص سے اتنا نہیں ملتا. اور جدھر دیکھو ادھر سچ بولنے والے ہی ملتے ہیں، جدھر دیکھو ادھر سچ بولنے والے ہی ملتے ہیں. تعجب ہے کوئی اس دور میں جھوٹا نہیں ملتا. بہت شکریہ. جدھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر سچ بولنے والے ہی ملتے ہیں. تعجب ہے کوئی اس دور میں جھوٹا نہیں ملتا. بہت شکریہ. ایک غزل کی چند اشعار تحت میں پڑھتا ہوں. دیکھیے، عرض کیا ہے کہ حیا جب تک شرافت کے ہنسی پردے میں رہتی ہے، حیا جب تک شرافت کے ہنسی پردے میں رہتی ہے، محبت تب تلک انسان کی تقوی میں رہتی ہے، محبت تب تلک انسان کی تقوی میں رہتی ہے. اور یہ شعر کہ امیری صرف شیشے کے محل میں ٹک نہیں سکتی، امیری صرف شیشے کے محل میں ٹک نہیں سکتی، غریبی شان سے پھوس کے حجرے میں رہتی ہے، غریبی شان سے پھوس کے حجرے میں رہتی ہے. دیکھیے دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ امیری صرف شیشے کے محل میں ٹک نہیں سکتی، غریبی شان سے پھوس کے حجرے میں رہتی ہے. اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ جسے روتے سسکتے تم اکیلا چھوڑ آئے ہو، جسے روتے سسکتے تم اکیلا چھوڑ آئے ہو، وہ ماں کی جان اب اٹکی ہوئی بیٹے میں رہتی ہے، وہ ماں کی جان اب اٹکی ہوئی بیٹے میں رہتی ہے. اور وہ اب کی بار بارش میں مکان تو ڈھہ گیا، لیکن وہ اب کی بار بارش میں مکان تو ڈھہ گیا، لیکن ہماری زندگی اب تک اسی ملبے میں رہتی ہے. واہ واہ، ہماری زندگی اب تک اسی ملبے میں رہتی ہے. اور رلاتی ہے، ہنساتی ہے، کبھی پل پل ستاتی ہے. میرے نوجوان دوستوں کی نظر، رلاتی ہے، ہنساتی ہے، کبھی پل پل ستاتی ہے. نہ جانے اب محبت کس کے بہکاوے میں رہتی ہے، نہ جانے اب محبت کس کے بہکاوے میں رہتی ہے. اور آخری شعر پیش کرتا ہوں غزل کا، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. دیکھیے کہ محبت سے ہی حل ہوتے ہیں سارے مسئلے یارو، محبت سے ہی حل ہوتے ہیں سارے مسئلے یارو، کہ نفرت اور عداوت تو سدا گھاٹے میں رہتی ہے، کہ نفرت اور عداوت تو سدا گھاٹے میں رہتی ہے. بہت بہت خوب، بڑے خوبصورت اشعار حضرت جناب عادل راہی صاحب. کئی ایسے اشعار انہوں نے کہے ہیں جو میرے ذہن میں پیوست ہو گئے ہیں کہ محبت کے سفر میں ہیں مسافر ہم، پھر تم، ہمیں ساحل نہیں ملتا، تمہیں رستہ نہیں ملتا. اور یہ شعر کہ جدھر دیکھو ادھر سچ بولنے والے ہی رہتے ہیں، تعجب ہے کہ اس شہر میں جھوٹا نہیں ملتا. بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے طنز کیا ہے. مجھے ان کے اس طنز پر تاجدار تاج صاحب کے دو شعر یاد آ گئے. انہوں نے کہا تھا کہ جھوٹ جس دن سے امیر شہر کی مسند پہ ہے، جھوٹ جس دن سے امیر شہر کی مسند پہ ہے، سچ کسی مجرم کی صورت پتھروں کی عزت پہ ہے. اور آ گیا پتجھڑ تو دنیا بھی سمجھ میں آ گئی،
हर कुल्हाड़ी की नज़र सूखे हुए पर करते हैं। ये जोगेश्वरी का खासा है कि यहाँ पर अहले कमाल बहुत रहते हैं। मैं फिर इसका इरादा करता हूँ, एक फिर हमारे अखलाक सर भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो असातिज़ा के लिए, उनको बेदार करने के लिए बहुत फ़ाल काम करते हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए दोस्तों, इब्तिदा में जिस शायर ने नात का नजराना पेश किया था, फिर मैं उसे गज़ल के लिए आवाज़ देता हूँ इस मिसरों के साथ कि गज़ल शराब की मस्ती है, होशमंदी भी, गज़ल है दर्द की हामिल, गज़ल है रिंदी, गज़ल है सुबह बनारस की जागती आवाज़, गज़ल है सुबह परिंदों के प्यार की आवाज़, गज़ल लतीफ़ इशारों में बात करती है, सभी के गम में ये ज़म अपनी ज़ात करती है। आइए उस शायर को आवाज़ दे दूँ जो गज़ल को सही गज़ल बनाने के लिए काविशें कर रहा है। मेरी मुराद जनाब इसहाक दानिश से, वो आएँ और अपने मुख्तसर कलाम से हमें नवाज़ें। सदर साहब, खुश्क डाली भी अगर होगी समर आ जाएगा, खुश्क डाली भी अगर होगी समर आ जाएगा, फिर ज़मीं बंजर भी होगी तो शजर आ जाएगा, फिर ज़मीं बंजर भी होगी तो शजर आ जाएगा। और ये ख़ास तौर से शेर पेश कर रहा हूँ कि ढूंढ लेंगे तुझको खुद ही कामयाबी के निशान, ढूंढ लेंगे तुझको खुद ही कामयाबी के निशान, ऐ बशर जब तुझ में किरदारे बशर आ जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, ऐ बशर, बहुत अच्छे, खुद ही कामयाबी के निशान, ऐ बशर, ढूंढ लेंगे तुझको खुद ही कामयाबी के निशान, ऐ बशर जब तुझ में किरदारे बशर आ जाएगा। कोहसारों पर तुम अपनी उंगलियां रख दो अगर, कोहसारों पर तुम अपनी उंगलियां रख दो अगर, पत्थरों में फूल के जैसा असर आ जाएगा। वाह, ख्याली है भाई, वाह 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 वाह, जैसा असर आ जाएगा। इस जहां से इस कदर खिलवाड़ हम करने लगे, इस जहां से इस कदर खिलवाड़ हम करने लगे, अब ज़मीन पर आसमां भी टूट कर आ जाएगा। इस जहां से इस कदर खिलवाड़ हम करने लगे, अब ज़मीन पर आसमां भी टूट कर आ जाएगा। आओ मिलजुल के करें उठते धुएं की रोकथाम, आओ मिलजुल के करें उठते धुएं की रोकथाम, वरना दानिश ये धुआं हम सबके घर आ जाएगा। बहुत अच्छे अशार गुजरे थे जनाब इसहाक दानिश। इससे कबल कि मैं किसी शायर को आवाज़ दूँ, मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ जनाब अनजान सागरी साहब को आवाज़ देता हूँ कि अज़रा करम स्टेज पर तशरीफ़। जनाब अनजान सागरी साहब, इन अशार के बाद जो इसहाक दानिश ने हमसे कहे हैं, मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ जो जिसकी शख्सियत कई जहतों में मुंतसिम है, जो बज़ाहिर एक शायर भी है, बज़ाते खुद शायर भी है और शायरी का परवरदा भी है, अदब का बड़ा लंबरदार भी है, अदब की काविशें करते रहता है, अदब के जरीदे निकालता है और तकरीबन मैं समझता हूँ 25 साल से लगातार नागपाड़ा में मुशायरा बर्पा करते हैं। मेरी मुराद जनाब मुशीरा अंसारी साहब से है, उर्दू आंगन जैसा खूबसूरत रिसाला निकाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनका इस्तकबाल करें और इनके अशार को सराहें। जनाब मुशीर अंसारी से। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे कबल दो नौजवान शोरा ने पढ़ा और आपने उन्हें पसंद किया, दाद दी। मैं कुछ कलाम पेश करना चाह रहा था, लेकिन उससे कबल
मुझे भी हिम्मत हो रही है कि गज़ल के कुछ रुमानी शेर आपके सामने जी अता होता है। अर्ज़ किया है कि बारिश इश्क से दुनिया मेरी जलथल कर दे, अब बारिश इश्क से दुनिया मेरी जलथल कर, मुझको दीवाना बना दे, मुझे पागल कर दे। वाह वाह वाह। बारिश इश्क से दुनिया मेरी जलथल कर दे, मुझको दीवाना बना दे, मुझे पागल कर दे। और कोई भेद न रह जाए तेरे मेरे बीच, कोई भेद न रह जाए तेरे मेरे बीच, जिस्म संदल है तेरा मुझको भी संदल कर दे। वाह वाह वाह। बारिश इश्क से दुनिया मेरी जलथल कर दे, मुझको दीवाना बना दे, मुझे पागल कर दे। कोई भेद न रह जाए तेरे मेरे बीच, जिस्म संदल है तेरा मुझको भी संदल कर दे। कोई उन्वान सजा दे मेरी पेशानी पर, ये उन्वान सजा दे मेरी पेशानी पर, कोई उन्वान सजा दे मेरी पेशानी पर, दास्तां मेरी अधूरी है मुकम्मल कर दे। कोई वाह, उन्वान वाह। सजा दे मेरी पेशानी पर, वाह वाह, दास्तां मेरी अधूरी है मुकम्मल कर दे। और ये अहले इल्म का मजमा है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जावेद अंसारी को, जिनका ताल्लुक़ मेरे इलाके से था। वो यहाँ आ बसे, टीचर से काफ़ी टीचर यहाँ मौजूद हैं। और कुछ मेरा ख्याल है इस महफिल का रंग सियासी भी है। कोई सियासी नहीं, जहाँ हम जैसे लोग हैं वहाँ कोई रंग सियासी हो भी तो हम उस पर गालिब आ जाते हैं, अदब के लिए कोशिश। जी अता, मुझे ऐसा लगा कुछ, बहरहाल मैंने ताज़ा नज़्म कही, जी अता होता तो है। वो आपको थोड़ा सा सियासी रंग जी जी जी। मैं पेश करना चाह रहा हूँ। इसमें बिल्कुल ताज़ा कलाम है जी अता हो। कि मेरे घर की खिड़की के बाहर ये परिंदे जो चहचहा रहे हैं, वाह, मेरे घर की खिड़की के बाहर ये परिंदे जो चहचहा रहे हैं, ये परिंदे जो चहचहा रहे हैं, किसे राग अपना सुना रहे हैं। वाह, मेरे घर की खिड़की के बाहर ये परिंदे जो चहचहा रहे हैं, किसे राग अपना सुना रहे हैं। क्या इन परिंदों को नहीं मालूम, इनकी आवाज़ों से मुझको दहशत सी होती है। क्या इन परिंदों को नहीं मालूम कि इनकी आवाज़ों से मुझको दहशत सी होती है। कह दो इन परिंदों से चहचहाना बंद करें, गुल मचाना बंद करें। कह दो इन परिंदों से चहचहाना बंद करें, गुल मचाना बंद करें। क्या ज़िल्ले इलाही को नहीं मालूम, क्या ज़िल्ले इलाही को नहीं मालूम कि इनके ज़मज़मे कभी बंद ना होंगे। क्या ज़िल्ले इलाही को नहीं मालूम कि इनके ज़मज़मे कभी बंद ना होंगे, कि ये इनका रोज़ का मामूल है। ये हवाएं जो इधर उधर से आ रही हैं, ये कैसा शोर मचा रही हैं। ये हवाएं जो इधर उधर से आ रही है, कैसा शोर मचा रही हैं। कह दो इन हवाओं से खामोश हो जाए, कह दो इन हवाओं से खामोश हो जाए। शायद ज़िल्ले इलाही को नहीं मालूम हवाओं पर कब किसका बस चलता है। शायद ज़िल्ले इलाही को नहीं मालूम हवाओं पर कब किसका बस चलता है। ये लहरों का शोर मुसलसल भी मुझको पसंद नहीं, ये लहरों का शोर मुसलसल भी मुझको पसंद नहीं। इनकी बेताबी मुझे बेचैन करती है। क्या दरिया को नहीं मालूम हम सफ़र करने वाले हैं। क्या दरिया को नहीं मालूम हम सफ़र करने वाले हैं। शायद ज़िल्ले इलाही को नहीं मालूम लहरों पर कब किसकी गिरफ्त होती है। ये इंसानों का समंदर मेरे आसपास क्यों है। ये इंसानों का समंदर मेरे आसपास क्यों है। चीख इसकी हर पल मुझे डराती है। क्या इन खानमा बर्बाद लोगों को नहीं मालूम हर तरफ हमारी ही हुकूमत है। कह दो इस भीड़ से लब सिले हैं तो सिले ही रहे। कह दो इस भीड़ से लब सिले हैं तो सिले ही रहे। शायद ज़िल्ले इलाही को नहीं मालूम कि मैं भी इस भीड़ का हिस्सा हूँ। यहाँ से नब्ज़ ख़त्म ले लिए और कीजिएगा। कंक्लूजन पर है कि शायद ज़िल्ले इलाही को नहीं मालूम मैं भी इस भीड़ का हिस्सा हूँ। अगर तुम्हारी हुकूमत तुम्हें मगरूर करती है तो
मेरी दयानत मुझे मजबूर करती है। मैं हूँ एक अदद कलम का सिपाही, लिखूंगा वही जो देखता हूँ। मैं हूँ एक अदद कलम का सिपाही, लिखूंगा वही जो देखता हूँ। सुनो ए ज़िल्लाही तो सुन लो, सुनो ए ज़िल्लाही तो सुन लो। मैं तुम्हारा ज़फरीद गुलाम नहीं, नहीं मैं तुम्हारा आशिया बरदार हूँ। ये कलम मेरा अब तक भले ही चुप था, लेकिन अब बोल उठा है। लफ्ज़ आज़ाद है मेरे, लफ्ज़ आज़ाद है। बहुत अच्छी। ये थे जनाब मुशीर अंसारी साहब आखिरी गज़ल जी। बतौर पैगाम। अच्छा आवाज़ अच्छा, एक पैगाम है जो आप तक देना चाहता हूँ। कोई खौफ है ना ख्याल है, ये सवाल है। कोई खौफ है ना ख्याल है, ये सवाल है। ये जो कौम रूबा ज़वाल है, ये सवाल है। कोई खौफ है ना ख्याल है, ये सवाल है। ये जो कौम रूबा ज़वाल है, ये सवाल है। और जिस इलाके में मैं रहता हूँ, उस इलाके का एक मंजर कि ना सुकून, न राहत दर, न मोहब्बत है। न सुकून, न राहत क़ल्ब व नज़र, न मोहब्बत है। ये हमारे शहर का हाल है, ये सवाल है। और रुखे दिलबरा पे उदासियों की जमी है बर्फ, रुखे दिलबरा पे उदासियों की जमी है बर्फ। न वो हुस्न है, न वो जमाल है, ये सवाल है। अगला शेर है कि न वो जज्ब व इश्क की मंजिलें, न वो गुदाज़ दिल, न वो जज्ब इश्क की मंजिलें, न वो गुदाज़ दिल, न अवैस है न बिलाल है, ये सवाल है। न अवैस है न बिलाल है, ये सवाल है। और मेरे दुश्मनों की इनायतें मेरे हाल पर, मेरे दुश्मनों की इनायतें मेरे हाल पर, ये करम है या कोई जाल है, ये सवाल है। मेरे दुश्मनों की इनायतें मेरे हाल पर, ये करम है या कोई जाल है, ये सवाल है। और कई मसलकों में बटे हुए हैं जो हम, कई मसलकों में बटे हुए हैं जो हम, ये फरेब है कि ये चाल है, ये सवाल है। सोचिएगा, कई मसलकों में जो बटे हुए हैं हम, ये फरेब है या कि चाल है, ये सवाल है। और कोई शाम आके समेट लेगी मताए सुबह, कोई शाम आके समेट लेगी मताए सुबह, यही रोशनी का माल है, ये सवाल है। और सफ़े दुश्मना में चहल पहल है तेरे लिए, सफ़े दुश्मना में चहल पहल है तेरे लिए, तुझे कोई गम है या मलाल है, ये सवाल है। और आखिर एक पैगाम के नए आसमां उबूर कर ज़रा खोल पर, नए आसमां उबूर कर ज़रा खोल पर, तू अभी से इतना निढाल है, ये सवाल है। अल्लाह तो अभी से इतना निढाल है, ये सवाल है। मुशीर अंसारी साहब जब ये गज़ल पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में शाहिद लतीफ़ की वो गज़ल गूंज रही थी। शाहिद लतीफ़ ने कहा था कि वो सदा न थी, वो तो जज्ब था, वो तो इश्क था। वो सदा न थी, वो तो जज्ब था, वो तो इश्क था। मेरी सफ़ में कोई बिलाल है, ये सवाल है। बहरहाल बहुत अच्छी गज़ल से हमें नवाज रहे थे जनाब मुशीर अंसारी साहब। और इब्तिदा में उन्होंने कहा बड़े शर्माते हुए कि मैं रूमाली गज़ल कह रहा हूँ। हुजूर, दिल तो दिल है। मीर ने खुद कहा था कि हम हुए तुम हुए या मीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए। किसी ने कहा था कि जवानी मिट गई लेकिन खलिज दर्द मोहब्बत की वही महसूस होती है जहाँ मालूम होती है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे कमान अच्छे आशार से हमें नवाजा है। दोस्तों, शायरी जो है वो इशारों की ज़ुबान होती है, वो एक मैसेज होती है। कहने वाला किस तरह से अपनी बात कह सकता है। मैं मुख्तसर एक जुमले के बाद उस शायर को बुलाना चाहता हूँ जो कई पैतरों से अपनी बात कहने का हुनर जानता है। मेरी मुराद है मैशर फैज़ाबादी को। मैं इस एक थोड़ी सी एक जुमले से आप मेरी तरफ गौर से मत देखिए, मैं जानता हूँ कि आप मेरा क्या हासिल करने वाले। एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा, बड़ा मशहूर वाक़या है, कि मुझे कोई
مجھ سے کوئی ایک ایسا لفظ کہیے جس کو سن کر میں خوش بھی ہو جاؤں اور ناراض بھی ہو جاؤں. تو وہ بڑا حاضر جواب تھا، بالکل محشر فیض آبادی کی طرح. اس نے کہا کہ جان تم میری زندگی ہو اور لعنت ایسی زندگی پر. آئیے دوستو، کہنے والا کیسے کہتا ہے، کس انداز سے کہتا ہے، یہ سمجھنے والے کے اوپر منحصر ہوتا ہے. نہایت ادب اور احترام کے ساتھ جناب محشر فیض آبادی کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. جناب محشر فیض آبادی. حضرات، کچھ ادھر ادھر کے گرے پڑے مصروں سے میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں. طنز و مزاح کا شاعر ہوں. اگر پسند آئے تو بھی ہنسیے اور نہیں پسند آئے تو بھی ہنسیے. بہرحال یوسف دیوان صاحب نے جو کچھ بھی کہا ملاحظہ فرمائے 4 مصرے کہ نہا لے دودھ میں کوا تو بگلا ہو نہیں سکتا. نہا لے دودھ میں کوا تو بگلا ہو نہیں سکتا. قسم کھا لے کوئی جھوٹا تو سچا ہو نہیں سکتا. کہ نہا لے دودھ میں کوا تو بگلا ہو نہیں سکتا. قسم کھا لے کوئی جھوٹا تو سچا ہو نہیں سکتا. اور چھپا لو لاکھ چاندی کے ورق میں فائدہ کیا ہے. جو گوبر ہے وہ گوبر ہے، وہ حلوہ ہو نہیں سکتا. وہ لوگ بڑے کنزرف ہیں جو بیوی سے چھپا کر پیتے ہیں. وہ لوگ بڑے کنزرف ہیں جو بیوی سے چھپا کر پیتے ہیں. ہم تو اپنی گھر والی کے ابا کو پلا کر پیتے ہیں. کون سی کھجلی نہ جانے تیرے دیوانے میں ہے. کون سی کھجلی نہ جانے تیرے دیوانے میں ہے. چھوٹ کر وہ کل ہی آیا آج پھر تھانے میں ہے. کون سی کھجلی نہ جانے تیرے دیوانے میں ہے. چھوٹ کر وہ کل ہی آیا آج پھر تھانے میں ہے. وہ مزہ اب مرغ بریانی میں بھی آتا نہیں. وہ مزہ اب مرغ بریانی میں بھی آتا نہیں. جو مزہ کھجلی تجھے رہ رہ کے کھجلانے میں ہے. کون سی کھجلی نہ جانے تیرے دیوانے میں ہے. چھوٹ کر وہ کل ہی آیا آج پھر تھانے میں ہے. وہ مزہ اب مرغ بریانی میں بھی آتا نہیں. جو مزہ کھجلی تجھے رہ رہ کے کھجلانے میں ہے. جب بنا میں باپ بچہ اتنا گورا تھا میاں. جب بنا میں باپ بچہ اتنا گورا تھا میاں. غیر کا قصہ نہیں ہے دوستو میرا ہے یہ. جب بنا میں باپ بچہ اتنا گورا تھا میاں. غیر کا قصہ نہیں ہے دوستو میرا ہے یہ. اور دیکھ کر بچے کو مجھ سے نرس کہنے لگ گئی رنگ تیرا دیکھ کر لگتا نہیں تیرا ہے یہ. چار مصرے ملاحظہ فرمائیں. بن کے یہ صورت شمشیر لگی رہتی ہے. بن کے یہ صورت شمشیر لگی رہتی ہے. میرے پیچھے میری تقدیر لگی رہتی ہے. بن کے یہ صورت شمشیر لگی رہتی ہے. میرے پیچھے میری تقدیر لگی رہتی ہے. اور پٹ کے بیوی سے یوں خاموش کھڑا رہتا ہوں جیسے دیوار پہ تصویر لگی رہتی ہے. میں نے
अपने ससुर से कल पूछा, एक एक मिसरे पे ध्यान दीजिए जरा, क्योंकि एक बार निकल जाएगा ना तो फिर दोबारा नहीं पढ़ने वाला हूँ। कि मैंने अपने ससुर से कल पूछा, फिर मेरा इम्तिहान लोगे क्या? मैंने अपने ससुर से कल पूछा, फिर मेरा इम्तिहान लोगे क्या? इतनी मोटी लुगाई दी मुझको, आप बच्चे की जान लोगे क्या? अरे भाई फिर से मत करवाओ, एक बात सुनो यार। मैंने पूछा ससुर से कल अपने, फिर मेरा इम्तिहान लोगे क्या? मैंने पूछा ससुर से कल अपने, फिर मेरा इम्तिहान लोगे क्या? इतनी मोटी लुगाई दी मुझको, आप बच्चे की जान लोगे क्या? आशिकी सब पे झाड़ते क्यों हो? आशिकी सब पे झाड़ते क्यों हो? अपनी दुनिया उजाड़ते क्यों हो? आशिकी सब पे झाड़ते क्यों हो? अपनी दुनिया उजाड़ते क्यों हो? और प्यार करते हो जिससे तुम महशर, उसकी अम्मा को ताड़ते क्यों हो? प्यार करते हो जिससे तुम महशर, उसकी अम्मा को ताड़ते क्यों हो? चार मिसरे में लगा फरमाए, मैंने तो ये समझा कि मुझे भूल गया तू, मैंने तो ये समझा कि मुझे भूल गया तू, एहसान तेरा मुझ पे की मिसकाल तो आया। मैंने तो ये समझा कि मुझे भूल गया तू, एहसान तेरा मुझ पे की मिसकाल तो आया। मैं इसलिए खुश होके उछलने लगा महशर, सूखी हुई चमड़ी पे नया बाल तो आया। सूखी हुई चमड़ी कोई बाल तो आया। ये थे जनाब महशर फैज़ाबादी। दोस्तों, इनके कलाम से आप महसूस हो रहे थे और उनके बारे में आप पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं बताता चलूँ कि आपने गुज़िश्ता दिनों हज करके आए हैं, बहुत शरीफ और नफ्स आदमी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। आप इनके अशार पर मत जाइए, और वैसे भी किसी के चेहरे पर नहीं जाना चाहिए, पता नहीं कौन कैसा होता है। किसी ने कहा है कि बहुत मुश्किल है, जावेद पर बहुत मुश्किल है चेहरों से दिलों का राज पढ़ लेना, जो गहरे लोग हैं कम वक्त पहचाने नहीं जाते। तो और इसी मफ़हूम को किसी शायर ने, क्योंकि ये माहौल ऐसा होता है कि यहीं पे हम अशार से, किसी ने कहा है कि कौन कितना गहरा है तुम समझ ना पाओगे। राशिद भाई, कौन कितना गहरा है तुम समझ ना पाओगे, कद के नापने वालों आदमी समंदर है। दोस्तों, एक ऐसे शायर को मैं आवाज़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, भले ही जो कद के एतबार से कम हो, लेकिन शायरी के कैनवस पर उसका बहुत बड़ा एक अक्स पड़ता है। तकरीबन 3 ज़ुबानों में एमए किया है इस शख्स ने, बेहतरीन ड्रामा निगार, बेहतरीन शायर। और गुज़िश्ता दिनों जो अल्लामा इकबाल का जो ड्रामा हुआ था, उसमें इकबाल का किरदार भी इन्होंने अदा किए थे। डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर जोगेश्वरी से हैं। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ आपको ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ जनाब डॉक्टर ज़ाकिर साहब को, कि वो आएँ और अपने बेहतरीन कलाम से हमें नवाजें। और आपसे गुजारिश है कि हर अच्छे शेर पर ज़रूर एक मरतबा वाह कीजिए, क्योंकि शायर को मस्त करती है तारीफ़ शेर हुस्न, 100 बोतलों का नशा है एक वाह वाह। तो अगर आप वाह वाह करेंगे तो अच्छा, अभी नहीं कीजिए, अच्छे शेर पर जनाब ज़ाकिर खान साहब। हाँ सदर साहब, इजाज़त, पहली बार आपसे इजाज़त ले रहा हूँ कि एक मतलब और कुछ अशार के प्यार के हैं न ये वफा के हैं, प्यार के हैं न ये वफा के हैं, सारे झगड़े फ़कत अना के हैं। कि प्यार के हैं न ये वफा के हैं, सारे झगड़े फ़कत
अना के हैं, और कौन सी रुत मैं तेरे नाम करूं, कौन सी रुत मैं तेरे नाम करूं, जितने मौसम हैं सब खुदा के हैं। कि कौन सी रुत मैं तेरे नाम करूं, जितने मौसम हैं सब खुदा के हैं। और हामिद भाई कि सोचता हूं कि जिंदगी क्या है, सोचता हूं कि जिंदगी क्या है, हाथ ही सर पे जब कज़ा के हैं। कि सोचता हूं कि जिंदगी क्या है, हाथ ही सर पे जब कज़ा के हैं। कि कौन सी रुत मैं तेरे नाम करूं, जितने मौसम हैं सब खुदा के हैं। और सोचता हूं कि जिंदगी क्या है, हाथ ही सर पे जब कज़ा के हैं। और अख्तर जमाल साहब ये शेर के शेर नाजिल हुआ है हम पर भी, शेर नाजिल हुआ है हम पर भी, गो न हम तूर ना हिरा के हैं। कि शेर नाजिल हुआ है हम पर भी, गो न हम तूर या हिरा के हैं। और बात दिल में उतर भी सकती है, बात दिल में उतर भी सकती है, मसले हैं तो इक्तदा के हैं। कि बात दिल में उतर भी सकती है, बात दिल में उतर भी सकती है, मसले हैं तो इक्तदा के हैं। और जो अधूरी थी अल्फ लैला में, जो अधूरी थी अल्फ लैला में, हम भी किरदार उस कथा के हैं। कि जो अधूरी थी अल्फ लैला में, हम भी किरदार उस कथा के हैं। और कुछ तो किस्मत से मिल गए जाकिर, कुछ तो किस्मत से मिल गए जाकिर, और कुछ दर्द आशना के हैं। कि कुछ तो किस्मत से मिल गए जाकिर, और कुछ दर्द आशना के हैं। और एक गज़ल के कुछ अशार के, रोज़ो शब की उलझनों से कसरे जहाँ तामीर है, रोज़ो शब की उलझनों से, दीवान सर, कि रोज़ो शब की उलझनों से कसरे जहाँ तामीर है। हाँ यही एक शौक लाहासिल मेरी जागीर है। कि रोज़ो शब की उलझनों से कसरे जहाँ तामीर है, हाँ यही एक शौक लाहासिल मेरी जागीर है। और हर्फ के पुर्जे पे छिड़का था कभी अपना लहू, हर्फ के पुर्जे पे छिड़का था कभी अपना लहू, शेर की शहरत में अब तक दर्द की तासीर है। कि हर्फ के पुर्जे पे छिड़का था कभी अपना लहू, शेर की शहरत में अब तक दर्द की तासीर है। और ये मशीनों का जहां अब और क्या दिखलाएगा, ये मशीनों का जहां अब और क्या दिखलाएगा, दस्त बस्ता सच खड़ा है झूठ की तशहीर है। कि ये मशीनों का जहां अब और क्या दिखलाएगा, दस्त बस्ता सच खड़ा है झूठ की तशहीर है। और आबले फूटे तो मंजिल का निशान रोशन हुआ, आबले फूटे तो मंजिल का निशान रोशन हुआ, मेरे तलवों के ये जुगनू ही मेरी तनवीर है। कि आबले फूटे तो मंजिल का निशान रोशन हुआ, मेरे तलवों के ये जुगनू ही मेरी तनवीर है। और हर्फ आते जा रहे हैं उड़ के रोशनदान से, दीवान सर, कि हर्फ आते जा रहे हैं उड़ के रोशनदान से, और कमरे में फ़कत शायर धुआं तस्वीर है। कि हर्फ आते जा रहे हैं उड़ के रोशनदान से, और कमरे में फ़कत शायर धुआं तस्वीर है। और एक गज़ल के कुछ अशार के, तुम्हें मैं देखूं लगे अश्क बार हो जैसे, तुम्हें मैं देखूं लगे अश्क बार हो जैसे, नई सदी में वफा इश्तिहार हो जैसे। कि नई सदी में वफा इश्तिहार हो जैसे, और कदम कदम पे ठहरता हूँ चौंक जाता हूँ, कदम कदम पे ठहरता हूँ चौंक जाता हूँ, कदम कदम पे तेरा ही दयार हो जैसे। कि कदम कदम पे तेरा ही दयार हो जैसे, और निकल ही आती है
हर दिन नई गजल कोई निकल ही आती है, हर दिन नई गजल कोई दरे ख्याल पे तस्वीर यार हो जैसे, कि निकल ही आती है हर दिन नई गजल कोई दरे ख्याल पे तस्वीर यार हो जैसे। बस एक शख्स नजर आए मैं जहां देखूं, बस एक शख्स नजर आए मैं जहां देखूं, पसे निगाह मुकम्मल हिसार हो जैसे। शुक्रिया दोस्त। आइए मैं उस शायर को आवाज़ देता हूँ जिसने अब तक तमाम शोरा को आवाज़ दी, आगे भी वो आवाज़ देते रहेंगे। एक बेहतरीन खत्तात, एक बेहतरीन नाज़िम मुशायरा, मेरी मुराद यूसुफ दीवान साहब से है। एक बेहतरीन टीचर कि हम भी यूसुफ हैं मगर बात कहाँ यूसुफ सी, फिर हमें रौनक बाज़ार न समझा जाए, कीजिए सबको ख़बरदार न समझा जाए, मंजिल इश्क को हमवार न समझा जाए। हामिद भाई 2-3 अशार से अर्ज़ किया है कि शायरी मैंने पहले कहा है कि इशारों की ज़रूरत है। अर्ज़ किया कि अनवर भाई रुकी थी सांसें ताला पड़ा हुआ था, रुकी थी सांसें लबों पे ताला पड़ा हुआ था, अजीब लम्हे थे जिस घड़ी वो जुदा हुआ था, अजीब लम्हे थे जिस घड़ी वो जुदा हुआ था। और आज के सियासी तनाजुर में अदब के साथ हामिद भाई कि मैं जानो दिल कर रहा था जिस पर निसार कल तक। अवैध भाई, मैं जानो दिल कर रहा था जिस पर निसार कल तक, पता चला वो भी दुश्मनों से मिला हुआ था। मैं जानो दिल कर रहा था जिस पर निसार कल तक, पता चला वो भी दुश्मनों से मिला हुआ था। और सनत तलवी हामिद भाई के हामान और नमरूद ने जिन्होंने खुदाई का दावा दिया था कि पता चला वो ही दुश्मनों से मिला हुआ था। डॉक्टर जाकिर कि ये दर्द से इबरत है तूने खाक कर दिया है। डॉक्टर साहब, ये दर्द से इबरत है वक्त ने खाक कर दिया है, खुदा की धरती पे आदमी जो खुदा हुआ था। ये दर्द से इबरत है, ये दर्द से इबरत है वक्त ने खाक कर दिया है, खुदा की धरती पे आदमी जो खुदा हुआ था। और गज़ल का बड़ा नाजुक शेर है हामिद भाई कि किसी की आँखों में दुश्मनों, किसी की नज़रों में दुश्मने जहाँ बना हुआ हूँ, किसी की नज़रों में दुश्मने जहाँ बना हुआ हूँ, किसी के लब पर कभी मैं हरफ़े दुआ हुआ था। किसी की नज़रों में दुश्मने जहाँ बना हुआ हूँ, किसी के लब पर कभी मैं हरफ़े दुआ हुआ था। और नहीं कोई भी दाग दुनिया ये जानती है, नहीं था कोई भी दाग दुनिया ये जानती है, अगरचे यूसुफ का पैरहन भी फटा हुआ था, अगरचे यूसुफ का पैरहन भी फटा हुआ था। नहीं था कोई भी दाग दुनिया ये जानती है, अगरचे यूसुफ का पैरहन भी फटा हुआ था। मशकूर हूँ आपकी हौसला अफजाई के लिए। दोस्तों, एक ऐसे शायर को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ जो अदब में और फिल्म में दोनों जहतों में अपनी गिरफ्त मजबूत रखता है। पिछले दिनों वेलकम एक बहुत मशहूर फिल्म आई थी, वेलकम और ऐसे बहुत सारे फिल्मों के गीतकार हमारे दरमियान मौजूद है। बहुत शुस्ता, बहुत शाइस्ता से शेर कहने का हुनर जानते हैं। मेरी मुराद जनाब अनजान सागरी साहब से है। मैं सैफ भुसावली की इन दोनों से रहमत इकलाम देना चाहता हूँ कि तग़य्युरात को आईने जहाँ समझो, तग़य्युरात को आईने जहाँ समझो। शाहिद लतीफ़ के वालिद साहब, तग़य्युरात को आईने जहाँ समझो, समझ सको तो अलामात की ज़ुबान समझो। और मुझे समझने से पहले बहुत ज़रूरी है मेरा कलाम, मेरा फ़न, मेरी ज़ुबान समझो। माइक पर जनाब अनजान सागरी साहब।
حضرات ایک غزل کے دو چار شعر کے مطلب دیکھیے کہ دے کوئی لمحہ اختیاری بھی، دے کوئی لمحہ اختیاری بھی، زندگی کچھ تو ہو ہماری بھی، دے کوئی لمحہ اختیاری بھی، زندگی کچھ تو ہو ہماری بھی، دور تک کوئی بھی نہیں اپنا، کس جگہ لائی ہوشیاری بھی، دور تک کوئی بھی نہیں اپنا، کس جگہ لائی ہوشیاری بھی، ایک ایسی بھی لاش ہوتی ہے جس میں رہتی ہے سانس جاری بھی۔ اور ایک غزل کے اور دو چار شعر کے، تیز ہوا میں دیپ جلانا سیکھ لیا، تیز ہوا میں دیپ جلانا سیکھ لیا، ہم نے دل تک راہ بنانا سیکھ لیا، اب میں زندہ رہ سکتا ہوں دنیا میں نے دو دو پانچ بنانا سیکھ لیا، تیز ہوا میں دیپ جلانا سیکھ لیا، ہم نے دل تک راہ بنانا سیکھ لیا، اب میں زندہ رہ سکتا ہوں دنیا میں نے دو دو پانچ بنانا سیکھ لیا، وہی فطرت پہلے جیسی اب بھی ہے، وہی فطرت پہلے جیسی اب بھی ہے، مسجد میں بس آنا جانا سیکھ لیا، وہی فطرت پہلے جیسی اب بھی ہے، مسجد میں بس آنا جانا سیکھ لیا۔ اور ایک غزل کے دو تین شعر اور کہ بقا کو چاہنے والے بقا کسی کی نہیں، بقا کو چاہنے والے بقا کسی کی نہیں، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں، بقا کو چاہنے والے بقا کسی کی نہیں، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں، تجھے ڈبوئے گی ایک دن یہ تیری چالاکی، تو سنتا سب کی ہے پر مانتا کسی کی نہیں، تجھے ڈبوئے گی ایک دن یہ تیری چالاکی، تو سنتا سب کی ہے پر مانتا کسی کی نہیں، تیری زباں ہی تیری زندگی کی دشمن ہے، تباہ تو ہے تو اس میں خطا کسی کی نہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب انجان ساغری صاحب، بڑے مرثہ کلام سے ہمیں نواز رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اور ان کے کلام کو ہم سنیں، لیکن وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم کو کچھ وقت کی پابندی بھی کرنی ہے کہ وقت ہی زندگی کا جوہر ہے، وقت گزرا کہ زندگی گزری۔ میں پھر سے جناب جاوید انصاری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت اجلاس، خوبصورت محفل، خوبصورت مشاعرہ منعقد کیا ہے۔ عید ملن کے پروگرام کو دوسرا رنگ نہ دیتے ہوئے ادبی رنگ دیا ہے۔ اور جاوید بھائی، ایک منٹ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شاعر جو میں نے پہلے تعارف کروایا تھا، دیکھیے ہم لوگوں کی بڑی یہ ہوتی ہے، کیا کہنا چاہیے اس کو، تنگ نظری ہوتی ہے کہ ہم کسی کا اچھا تعارف نہیں پیش کر سکتے، ایک جیلسی نہیں ہونی چاہیے۔ حامد اقبال صدیقی اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو مسلسل 90 برسوں سے اردو کا متواتر ماہنامہ نکال رہے ہیں شاعر نام سے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں مشاعروں میں تالیوں کا بالکل حامی نہیں ہوں، مخالفت میں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حامد بھائی کے لیے ایک مرتبہ زوردار تالیاں کی، کیونکہ وہ شخص جن کا 100 سال جو ہے ادب کے فروغ کے لیے ہے۔ علامہ سیماب اکبر آبادی نے کہا تھا کہ سیماب کس نے عرش سے آواز دی مجھے، کہہ دو کہ انتظار کرے آ رہا ہوں۔ سیماب صاحب کی وراثت کو سنبھالتے ہوئے ان کے فرزندان نے شاعر کو بڑی تقویت کے ساتھ سنبھالا ہے۔ اعجاز صدیقی صاحب جو ان کے والد ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کون دیکھنا ہے کون کس کا اڑاتا ہے مذاق، وقت سنجیدہ ہے لیکن لوگ سنجیدہ نہیں۔ انہی کے فرزند جناب حامد اقبال صدیقی صاحب جو کوئز
के ज़रिए नौजवान बच्चों से रग़बत दिलाते हैं, उर्दू के ताल्लुक़ से बड़ी फ़िक्र रखते हैं। मैं उन्हें इन मिसरों से ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ कि हमसे तकमील कारोबार जहाँ, हुस्न तख्लीक की बहार हैं हम, जिनको फ़नकार कहती है दुनिया, उसकी कुदरत के शाहकार हैं हम, जाके दामन में कोहसारों के आबशारों का नूर लाए हैं, करके परवास चांदारों तक चांद तारों का नूर लाए हैं। माइक पर जनाब हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। शुक्रिया यूसुफ भाई, जज़ाकल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जावेद साहब का कि ऐसी अच्छी महफ़िल सजाई उन्होंने, और ज़माने के बाद एक ऐसी नशस्त में कलाम सुनाने का मौका मिल रहा है कि जब हमारी पुरानी तहजीब लौट कर आ गई है कि बैठ कर कलाम सुनाने की। आजकल मुशायरों में चलन हो गया, खड़े रहकर लोग बड़े डांसिंग मोड में कलाम सुनाते हैं, लेकिन लगा कि हमारा अपना सलीक़ा लौट कर आ गया है। हाजी अब्दुल हमीद साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं कोई सियासी शायरी नहीं करता हूँ, मैं मोहब्बतों की शायरी करता हूँ। उनके लिए शेर कहता हूँ जिनके दिल धड़कना जानते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि दिल सबके धड़कते हैं, किसी के खुलेआम धड़क लेते हैं, किसी के चोरी छुपे धड़कते हैं, है ना जी। जहाँ जहाँ से जो कुछ याद आता है अख्तर जमाल साहब, मैं हाजिर कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि एक लम्हा कुर्ब का इकरार सा, इजहार सा, एक लम्हा कुर्ब का इकरार सा, इजहार सा, एक मौसम याद का कुछ फूल सा, कुछ खाक था। और अब हमारी चाहतें अपनी हदों को आ गई, अब हमारी चाहतें अपनी हदों को आ गई। बेखुशी नायाब सी या गम कोई शहकार सा, बेखुशी नायाब सी या गम कोई शहकार सा। दोस्तों, एक गीत नुमा नज़्म है, मैं तहत में ही सुनाऊंगा, तरन्नुम से नहीं। गुज़िश्ता साल गालिबन मैंने ये यहीं अंधेरी जोगेश्वरी में ये नज़्म पढ़ी थी। मैं फिर हाजिर करना चाहता हूँ, अनवार भाई मुलाहिज़ा कीजिएगा। अर्ज़ करता हूँ कि वो सपना नहीं था, तुम ही थी नज़र में, तुम ही थी नज़र में। वो सपना नहीं था, बहारों के दिन थे, तुम्हारा ये आंचल गुलों से ज़्यादा धनक हो गया था कि मैं खो गया था। वो सपना नहीं था, बहारों के दिन थे, तुम्हारा ये आंचल गुलों से ज़्यादा धनक हो गया था कि मैं खो गया था। वो सपना नहीं था, तुम ही थी नज़र में, तुम ही थी नज़र में। वो सपना नहीं था, खुली बारिशों में तुम्हारी ये जुल्फें घटा बन गई थी, सबा बन गई थी, नशा बन गई थी। वो सपना नहीं था, खुली बारिशों में तुम्हारी ये जुल्फें सबा बन गई थी, घटा बन गई थी, नशा बन गई थी। वो सपना नहीं था, तुम ही थी नज़र में, तुम ही थी नज़र में। वो और आखिरी बंद है, देखिएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। वो सपना नहीं था, बाहरों के दिन थे, तुम्हारा यह आंचल गुलों से ज्यादा धनक हो गया था कि मैं खो गया था। वो सपना नहीं था, खुली बारिशों में तुम्हारी ये जुल्फें घटा बन गई थी, सबा बन गई थी, नशा बन गई थी। वो सपना नहीं था। सनम मेरे दिल ने, वो सपना नहीं था, सनम मेरे दिल ने तुम्हारे तसव्वुर को पलकों से छूकर वो नगमा बुना था
जो मैंने सुना था वो सपना नहीं था, तुम ही थी नजर में। सदर साहब का हुक्म है, टाल नहीं सकता हूं। गजल के चंद शेर जो है वो मुलाजा कीजिएगा। छोटी बहन की एक गजल है और ये अर्ज करूं कि ये बैरून हिंद, हिंदुस्तान से बाहर के मुशायरों में जहां जहां गया हूं वहां वहां जो है बहुत फरमाइश की गई इस गजल की। मुझे खुशी है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं बड़े सलीके से सुन रहे हैं, ये बड़ा कमाल है और ऐसे लोग नहीं मिलते हम लोगों को। हम तरस जाते हैं, शौहरा तरस जाते हैं कि इतने सुकून से सुनने वाले मिले। आज बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बड़े फख्र की बात है कि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पर और इतने सुकून से सुन रहे हैं। मैं गज़ल हाजिर कर रहा हूँ। मैंने शुरू में उर्दू के ताल्लुक से इजहार ख्याल किया था, मतलब सुनिएगा कि ज़बान, इजहार, लहजा भूल जाऊं, ज़बान, इजहार, लहजा भूल जाऊं, मेरे महबूद क्या क्या भूल जाऊं। ज़बान, इजहार, लहजा भूल जाऊं, मेरे महबूद क्या क्या भूल जाऊं। शेर देखिएगा कि बिखर जाऊं ज़मीं से आसमां तक, बिखर जाऊं ज़मीं से आसमां तक, फिर को सिमट ना भूल जाऊं। बिखर जाऊं ज़मीं से आसमां तक, फिर ऐसा हो सिमटना भूल जाऊं। और शेर मुलाहिजा कीजिएगा, जिस शेर पर सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी कि मैं तेरा नाम इतनी बार लिखूं, मैं तेरा नाम इतनी बार लिखूं कि अपना नाम लिखना भूल जाऊं। मैं तेरा नाम इतनी बार लिखूं कि अपना नाम लिखना भूल जाऊं। और तेरी आवाज तो पहचान लूंगा, तेरी आवाज तो पहचान लूंगा। ये मुमकिन है कि चेहरा भूल जाऊं। तेरी आवाज तो पहचान लूंगा, ये मुमकिन है कि चेहरा भूल जाऊं। और तेरी परछाई तो ले आऊं घर तक, तेरी परछाई तो ले आऊं घर तक, कहीं अपना ही साया भूल जाऊं, कहीं अपना ही साया भूल जाऊं। और शेर देखिएगा, तेरी परछाई तो ले आऊं घर तक, कहीं अपना ही साया भूल जाऊं। और एक तसव्वुफ का शेर बड़ा अजीब सा हो गया, गजल के इस रंग से बिल्कुल मुख्तलिफ, कि जुनूने बंदगी की लाज रखना। मुख्तलिफ हो गया शेर, पता नहीं कैसे हुआ, अल्लाह कहता है कि जुनूने बंदगी की लाज रखना, अगर सजदा भूल जाऊं। जुनूने बंदगी की लाज रखना, अगर आदाब सजदा भूल जाऊं। और मैं तेरा नाम इतनी बार लिखूं कि अपना नाम लिखना भूल जाऊं। बिखर जाऊं जमीन से आसमां तक, फिर ऐसा हो सिमट ना भूल जाऊं। और मैं कब तक सोचता रहता जहां को, मैं कब तक सोचता रहता जहां को, यही बेहतर था जीना भूल जाऊं। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मैं तेरा नाम इतनी बार लिखूं कि अपना नाम लिखना भूल जाऊं। बहुत खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे जनाब हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब। मैं फिर से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने वाकई उर्दू का माहौल, मुशायरे का माहौल नहीं, अदब का माहौल किया है, अदब का रंग दिया है और बड़े खूबसूरत शोरा को आपने मदऊ किया है। इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत फरमा रही है उर्दू अदब की वो शख्सियत, उर्दू के हवाले से अख्तर जमाल के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। बहुत संजीदगी के साथ शेर कहते हैं, अगरचे कि इस स्टेज के ऊपर हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब सबसे सीनियर हैं, लेकिन उनका बड़ापन ये है कि उन्होंने
اختر جمال صاحب کی صدارت میں مشاعرہ پڑھا. ہم اس کے لیے بہت ممنون ہیں. میں اختر جمال صاحب کو انہی کی شعر سے زحمت کلام دینا چاہتا ہوں کہ قبائل لفظ و بیاں تار تار کرتے ہوئے، قبائل لفظ و بیاں تار تار کرتے ہوئے، قبائل لفظ و بیاں تار تار کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں غزل کاروبار کرتے ہوئے. مائک پر جناب محترم اختر جمال صاحب. سامعین اکرام، میں اقبال انصاری صاحب کا کو مبارکباد تو ضرور دوں گا، لیکن اس کے علاوہ جاوید انصاری صاحب، آپ سبھی حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. جیسا کہ حامد صاحب نے بتایا کہ اتنا اچھا سننے والے بہت کم ملتے ہیں، اور میں ان کا مشکور بھی ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اقبال انصاری صاحب کا اور جاوید صاحب کا کہ انہوں نے اتنی باوقار اور شاندار محفل کا مجھے صدر نامزد، اور مجھے واقعی حامد صاحب میرے سینئر ہیں، ان کے سامنے مجھے صدارت کرنا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اور وہ مجھے تھوڑا سا ٹھیک ہے. دیکھیے کچھ شعر کہ منتظر تھا میں رات ڈھلنے کا، منتظر تھا میں رات ڈھلنے کا، اور شمع کو شوق تھا پگھلنے کا. منتظر تھا میں رات ڈھلنے کا، بہت خوب. شمع کو شوق تھا پگھلنے کا، اور ہم پہاڑوں کو روند آئے تھے جب سلیقہ نہیں تھا چلنے کا. واہ واہ واہ، بہت خوب ہے. منتظر تھا میں رات ڈھلنے کا، شمع کو شوق تھا پگھلنے کا، ہم پہاڑوں کو روند آئے تھے جب سلیقہ نہیں تھا چلنے کا. اور ایک شعر اور کہ دیکھیں کہ سیدھے سیدھے بساط الٹ ڈالو. الیکشن آ رہا ہے، دیکھیں یہ کہ سیدھے سیدھے بساط الٹ ڈالیں، اب گیا وقت چال چلنے کا. سیدھے سیدھے بساط الٹ ڈالیں، اب گیا وقت چال چلنے کا. اور کچھ شعر دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے موجودہ سیاسی تناظر میں ہے. حالانکہ میں ایسے شعر کہتا نہیں، لیکن مجھے جی چاہتا ہے کہ میں سناؤں اس طرح کے شعر. جی عطا ہوتا. کہ اپنا سب کچھ کھو دیا پر حوصلہ کھویا نہیں، اپنا سب کچھ کھو دیا پر حوصلہ کھویا نہیں، پر حوصلہ کھویا نہیں. اے ستم ایجاد دنیا دیکھ میں رویا نہیں. واہ واہ واہ، بہت خوب. اپنا سب کچھ کھو دیا پر حوصلہ کھویا نہیں. اے ستم ایجاد دنیا بہت خوب. دیکھ میں رویا نہیں. اور اب تہی دامن جو پھرتے ہو کسی کا کیا قصور. شعر دیکھیں کہ اب تہی دامن جو پھرتے ہو کسی کا کیا قصور، کسی کا کیا قصور. اپنے حصے کی زمین پر تم نے کچھ بویا نہیں. واہ واہ واہ. اب تہی دامن جو پھرتے ہو کسی کا کیا قصور. اپنے حصے کی زمین پر تم نے کچھ بویا نہیں. اور کچھ شعر دیکھیں اسی طرح کے کہ قبولیت کی تمنا ہے بندگی کے بغیر. قبولیت کی تمنا. دیکھیں کہ قبولیت کی تمنا ہے بندگی کے بغیر، اور وہ چاہتے ہیں کہ سبزہ اگے نمی کے بغیر. قبولیت کی تمنا ہے بہت خوب. بندگی کے بغیر، وہ چاہتے ہیں کہ سبزہ اگے نمی کے بغیر. اور اب اس کے بعد پتنگا جلے کہ شمع جلے،
अब इसके बाद पतंगा जले कि शम्मा जले, अंधेरे काट दिए हमने रोशनी के बगैर। अब इसके बाद पतंगा जले कि शम्मा जले, अंधेरे काट दिए हमने रोशनी के बगैर। बहुत खूब। और अजीब आलमे वहशत में जी रहे हैं लोग। अजीब जैसे आलम देखें कि वहशत। अजीब आलमे वहशत में जी रहे हैं लोग, कभी किसी की तमन्ना कभी किसी के बगैर। वाह, वाह, वाह। अजीब बहुत खूब। आलमे वहशत में जी रहे हैं लोग, कभी किसी की तमन्ना कभी किसी के बगैर। और सहरा में न जंगल न बियाबान में आए। शेर देखें कि सहरा में न जंगल न बियाबान में आए, और वहशत से कहो खून के दौरान में आए। सहरा में न जंगल न बियाबान में आए, वहशत से कहो खून के दौरान में आए। और बुज़दिल की तरह किस लिए सीने में छुपा है, बुज़दिल की तरह किस लिए सीने में छुपा है। दुश्मन है अगर कोई तो मैदान में आए, वाह, वाह, वाह। बुज़दिल वाह, की वाह, वाह। तरह बहुत खूब है। बुज़दिल की बहुत तरह उम्दा किस शेर लिए है। सीने में छुपा वाह, है। वाह, वाह, वाह। दुश्मन है अगर कोई तो मैदान में आए, और ओढ़े हुए फिरते हैं सब इदराक की चादर। वाह। ओढ़े हुए फिरते हैं सब इदराक की चादर, इस भीड़ में कैसे कोई पहचान में आएगा। ओढ़े हुए फिरते हैं सब इदराक की चादर, इस भीड़ में कैसे कोई पहचान में आए। और आखिर में दो चार शेर देख लें कि वो फिर किसी और हाँ? कि मन का मंदिर तोड़ा भी जा सकता है। शेर देखेंगे कि मन का मंदिर तोड़ा भी जा सकता है, और साथ तुम्हारा छोड़ा भी जा सकता है। मन का मंदिर तोड़ा भी जा सकता है, साथ तुम्हारा छोड़ा भी जा सकता है। और पत्थर हमको फूल से लगते हैं वरना, शेर देखें कि पत्थर हमको फूल से लगते हैं वरना, नाजुक हाथ मरोड़ा भी जा सकता है। वाह, 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 वाह। बहुत पत्थर हमको फूल से लगते हैं वरना, वरना का जवाब नहीं। नाजुक हाथ मरोड़ा भी जा सकता है। और बस्ती वालों सड़कों पर आ जाओ तुम, दरवाजों को तोड़ा भी जा सकता है। वाह, वाह, वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बड़े अच्छे अशार से नवाज रहे थे जनाब अख्तर जमाल साहब। मैं जावेद अंसारी साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और बाज़ाब्ता शुक्रिया का ऐलान। इतनी खूबसूरत महफिल को ख़त्म करने को जी तो नहीं चाह रहा है, और इतने बेहतरीन बेहतरीन अशार आप लोगों ने सुनाए कि जी चाह रहा है कि और सुने और सुने और सुनते ही रहे। माशाअल्लाह।